पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम काशी वालों को कई सौगात देंगे। पीएम इस बार लोगों से नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मन की बात। पीएम मोदी वाराणसी में 4 घंटे रुकेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर को पार्टी के 37,000 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी बनारस में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लंच भी करेंगे। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपना टिफिन बॉक्स साथ लाने को कहा गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज यूपी में रैली। राहुल बहराइच में जन आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, घोटालों में गांधी परिवार का नाम आने से राहुल गांधी हताश। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के इतिहास में रहा है भ्रष्टाचार। खुद राहुल हर 5,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया था पैसा लेने का आरोप। कहा, पीएम ने सहारा कंपनी से 9 बार ली करोड़ों की रकम। राहुल के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी की पीएम से मांग। कहा, जांच से क्यों बच रहे हैं पीएम मोदी। पीएम पर आदित्य बिरला ग्रुप से भी पैसे लेने का लगाया। काले धन को सफेद करने के शक में 250 पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया झटका। सूत्रों के मुताबिक ऐसी पार्टियां अब नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। 250 राजनीतिक पार्टियों ने 2005 के बाद से कभी नहीं लड़ा है चुनाव। चुनाव आयोग जल्द लिखने वाला है इनकम टैक्स को जांच के लिए चिट्ठी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर मोदी सरकार सख्त। ब्लैक को व्हाइट करने के कारोबार पर होगी कार्रवाई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का खुलासा, 125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में महज 1% लोग ही देते हैं इनकम टैक्स। जी न्यूज से खास बातचीत में नीति आयोग के सीईओ ने कहा, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की जरूरत है। कैबिनेट की बैठक में पेमेंट एंड वेज ऑर्डिनेंस पास। 18,000 तक सैलरी कैश में चाहिए तो ऑफिस को लिखकर देना होगा चेक और बैंक से सैलरी पेमेंट अनिवार्य नहीं। मार्च तक सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाना जरूरी, तभी मिल पाएगी सब्सिडी। सूत्रों के हवाले से खबर कि केंद्र ने राज्यों को आदेश जारी कर दिया है। 5,000 से ऊपर की रकम जमा कराने पर सरकार का यूटर्न। आरबीआई ने वापस लिया नोटिफिकेशन। 5,000 से ज्यादा की रकम जमा कराने पर पाबंदी हटाई। पहले की तरह बैंक में मन मुताबिक जमा करा सकते हैं रकम, लेकिन केवाईसी अपडेट होना जरूरी। बैंक में 30 दिसंबर तक जमा होंगे पुराने। पिछले 40 दिनों में बैंकों ने जारी किए करीब 6 लाख करोड़ रुपए। 10 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच का आंकड़ा। वित्त मंत्रालय का बैंकों को आदेश, 1,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करने पर एनईएफटी न वसूले ज्यादा चार्ज। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर इनकम टैक्स का छापा। नए नोटों के साथ सोना भी बरामद। खनन कारोबारी शेखर रेड्डी से कनेक्शन को लेकर पूछताछ। राम मोहन राव के कई और ठिकानों पर भी छापेमारी। एक रिश्तेदार के घर से 18 लाख के नए नोट और 2 किलो सोना बरामद। डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम से धोखाधड़ी का मामला। सीबीआई ने दर्ज किया नया केस। 7 लोगों ने पेटीएम को ठगा। 24 दिसंबर को पीएम जाएंगे मुंबई। अरब सागर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का करेंगे शिलान्यास। उद्धव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान ने भारत को दिया सीपीईसी से जुड़ने का न्योता। कहा, दूसरे देशों की तरह भारत को भी पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ना चाहिए। चीन के शिनजियांग प्रांत से पीओके के रास्ते ग्वादर बंदरगाह तक बन रहा है कॉरिडोर। भारत ने किया है विरोध। पठानकोट हमले में आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ चार्जशीट पर भी चीन पर नहीं दिखा असर। चीन ने कहा, यूएन सुरक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक ही होगी कार्रवाई। आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग जुटाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश। शक के घेरे में कई ट्रेडिंग कंपनियां। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने एलओसी क्रॉस ट्रेडिंग मामले में दर्ज किया केस। क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर बरामद किए 9 किलो यूरेनियम जैसे पदार्थ। कीमत 27 करोड़ रुपए। बरामद रेडियो एक्टिव पदार्थ का एटॉमिक प्लांट में होता है इस्तेमाल। खुले बाजार में बिक्री है गैर कानूनी। पूछताछ में जुटी पुलिस। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गेस्ट टीचर्स का हंगामा। सैलरी में इजाफे का सवाल उठाया। केजरीवाल ने कहा, एलजी ने रोकी फाइल। जब सुनकर गेस्ट टीचर्स भड़क गए, नारेबाजी भी हुई। फर्जी सीएनजी किट मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट ने फर्जी सीएनजी किट लगाने वाली कंपनियों से मांगा जवाब। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट। मालीवाल पर डीसीडब्ल्यू ऑफिस में भर्ती घोटाले का। लखनऊ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। कल कानून व्यवस्था पर हुई थी तनातनी।
वाराणसी में 10 किलोमीटर लंबे वरुणा कॉरिडोर का लोकार्पण आज। लखनऊ से अखिलेश करेंगे शुरुआत। लखनऊ बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा यात्रा मार्ग को केंद्र ने घोषित किया राष्ट्रीय राजमार्ग। परिवहन मंत्री गडकरी ने राम वनगमन मार्ग को भी दिखाई हरी झंडी। वाराणसी के सेंट्रल बैंक में महिला के अकाउंट में 81 लाख रुपए ट्रांसफर और निकालने का खुलासा। अकाउंट में थे सिर्फ 11,000 रुपए। बैंक ने बताया प्रिंटिंग की गलती। यूपी के संभल में बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े बीमार बुजुर्ग की मौत। परिवार ने बैंक पर लगाया आरोप, कहा कर्मचारी कर रहे हैं टालमटोल। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के लॉकर की जांच शुरू। 2 करोड़ 62 लाख रुपए मिले। बरामद नोटों में 17 लाख की नई करेंसी। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप। लड़की के मामा ने ही बेचा था उसे। दबंगों को छूटकर जैसे तैसे भागी। जौनपुर में एक दुकान के अंदर मिली प्रेमी जोड़ी की लाशें। लड़के के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। सुरागों के मामले में पुलिस अभी तक खाली हाथ। यूपी के बिजनौर में 4 साल की बच्ची से हैवानियत रेप का आरोप। 15 साल के एक लड़के पर फुसला कर ले गया था। पास के जंगल में वारदात के बाद से फरार। यूपी के बिजनौर में बीएसपी नेता अरशद जैदी के होटल में अय्याशी के अड्डे का पर्दाफाश। 3 लड़के लड़कियों के साथ 2 कर्मचारी हिरासत में। सील किया गया होटल। यूपी के बिजनौर में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए छोटे भाई ने भी भाभी की जान ली। पति के कत्ल के आरोप में हाल ही में छूटकर आई थी जमानत। कानपुर में एक महिला सिपाही पर अपने पति और ससुराल वालों को पुलिस से पिटवाने का लगा आरोप। पुलिस चौकी में बुरी तरह से हुई पिटाई, शुरू हुई जांच। दिल्ली के महरौली इलाके में दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने हथौड़े और चाकुओं से हमला कर लिया। घायल मैनेजर ब्रिजभूषण प्रसाद की अस्पताल में हुई मौत। पुलिस को आरोपियों की तलाश। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक उबर टैक्सी के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट से लौट रही महिला पैसेंजर से की थी छेड़खानी। पैसेंजर की शिकायत पर केस दर्ज। दिल्ली में मर्सिडीज कार में नाबालिग लड़की के मर्डर केस में अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं। दोस्त से पूछताछ। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे पर एक मजदूर की हत्या का आरोप। मृतक की बेटी ने की एफआईआर की मांग। नहर के पास मिली थी लाश। रांची में 2 बेटों ने लिया पिता की हत्या का बदला। घर में घुसकर मारी अधेड़ दंपति को गोलियां। हत्या के बाद खुद एसएसपी ऑफिस पहुंचकर किया सर्वे। यूपी के कन्नौज में 2 लाशें मिलने से सनसनी, हॉरर किलिंग का शक। हफ्ते भर पहले ही गांव से भागी थी महिला अपने से 15 साल छोटे लड़के के साथ। हरिद्वार में शातिर लुटेरों का गिरोह गिरफ्तार। 5 लुटेरों के पास से 3 तमंचे और 4 मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस को हत्या के मामले में थी तलाश। बिहार के बगहा में पत्नी को तेजाब डालकर जलाने वाला पति गिरफ्तार। पुलिस ने बताया दहेज प्रताड़ना का मामला। 5 आरोपी अभी फरार। मुंबई से सटे कल्याण के इंडसइंड बैंक के मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार। 13,70,000 रुपए बरामद। ज्यादा नोट 2,000 रुपए। मुंबई के पायधुनी इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 2 घंटे में आग पर काबू पाया। साध्वी यौन शोषण मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी बाबा राम रहीम को थोड़ी राहत। सीबीआई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई। अहमदाबाद के घाट लोडिया में साईं बाबा के मंदिर से दान पेटी उड़ा ले गए 2 चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। 35,000 रुपए थे दान पेटी। अहमदाबाद में बेखौफ हुए बदमाश। 2 अलग अलग इलाकों में धारदार हथियार से कत्ल की कोशिश। दोनों वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। लुधियाना में 8 नवंबर के बाद से पकड़ी गई करीब 100 करोड़ की ब्लैक मनी। बरामद नोटों में 1 करोड़ की नई करेंसी भी। इनकम टैक्स विभाग की जांच जारी। पंजाब के बठिंडा में अस्थायी अध्यापक ने पेट्रोल छिड़ककर की जान देने की कोशिश। चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलसे। फरीदकोट के अस्पताल में किया गया भर्ती। पंजाब के चुनाव के लिए कांग्रेस 21 उम्मीदवारों को दूसरी लिस्ट जल्द ऐलान करेगी। कैप्टन अमरिंदर ने कहा जितने जीतने वाले लोग हैं उनके टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। संगरूर रेलवे स्टेशन पर नाम अब सुनाम शहीद उधम सिंह वाला के नाम से रखा जाएगा। पंजाब सरकार ने ऐलान किया, जारी किया नोटिफिकेशन। पंजाब में राजपुरा बठिंडा रेलवे ट्रैक को डबल किए जाने का रास्ता साफ। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। 5 साल में बनकर तैयार होगा रेलवे। एमपी के झाबुआ में सहकारी बैंक का मैनेजर नोटों के हेराफेरी में सस्पेंड। बिना पैन कार्ड के 32 खातों में जमा कराए गए 20 लाख रुपए। सिर्फ 4 दिन में बैंक में जमा हुए 1 करोड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एंट्री भी अब आधार कार्ड के जरिए आधार कार्ड दिखाने पर ही मिलेगी। भस्म आरती में शामिल होने की परमिशन। सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला।
मामा के बाद अब नाना भी बने शिवराज। गोद ली हुई बेटी रिंकी के विदिशा में 2 जुड़वा बेटियां जन्म हुई हैं। बच्चियों से मिलने शिवराज की पत्नी साधना सिंह पहुंची अस्पताल। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने ट्रक से पकड़ा 35 लाख रुपए कैश। बरामद नोटों में 24 लाख रुपए की कीमत की 2-2 हजार रुपए की नई करेंसी। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ जारी। गोल्ड पर जल्द घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। 10% से घटाकर 6% कर सकती है सरकार। खबर के बाद ज्वेलरी शेयरों में दिखी तेजी। रिलायंस कॉम ने ब्रुकफेल्ड को बेचा टावर। कारोबार करीब 11,000 करोड़ रुपए में हुई डील। कर चुकाने में किया जाएगा रकम का इस्तेमाल। साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में टाटा सन्स के बोर्ड को हटाने की मांग की। कहा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को टाटा सन्स का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। बर्लिन के क्रिसमस बाजार अटैक के संदिग्ध पर जर्मनी ने जारी किया वारंट। मीडिया ने संदिग्ध का नाम बताया अनीस। ट्यूनीशिया का बताया गया है नागरिक। बर्लिन अटैक के बाद से लंदन में बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आने वाले सैलानियों पर पुलिस की पैनी नजर। बर्लिन आतंकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया पूरी मानवता पर हमला। फ्लोरिडा के कार्यक्रम में कहा ऐसे हमलों का पूरी दुनिया को देना होगा मिलकर जवाब। रूसी एम्बेसडर की हत्या के बाद अंकारा में रूसी दूतावास की नाकेबंदी। सुरक्षा जवानों का बढ़ाया गया घेरा। हर गाड़ी की हो रही है तलाशी। आने जाने वालों पर कड़ी नजर। सीरिया के अल-बाब शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज। आईएस के 60 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना। लड़ाई में टर्की ने भी गंवाए हैं अपने 14 सैनिक। एंजल सॉन्ग से मशहूर हुए पाकिस्तानी सिंगर ताहिर शाह ने पाकिस्तान छोड़ा। ताहिर के मैनेजर ने बताया कट्टरवादी संगठनों से लगातार मिल रही है हत्या की धमकी। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति को मिली जेल से रिहाई। सहकर्मी से रेप के मामले में 2011 में हुई थी सजा, लेकिन गलती मानने और माफी मांगने पर जल्द छोड़ा गया। कोलंबिया में टेक ऑफ के वक्त हादसे का शिकार हुआ एक कार्गो प्लेन। विमान में सवार 5 लोगों की मौत। प्यूर्टो कैरेनो से बोगाटा जा रहा था विमान। हादसे की वजह साफ नहीं। न्यू जर्सी में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग। 5 किलोमीटर दूर मैनहट्टन तक देखा गया धुआं। दमकल की कई गाड़ियां जुटी, कोई हताहत नहीं। पेरू में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 6.5 फीट का मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। मजदूरों ने हिम्मत जुटाकर खुद ही पकड़ा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया इसको पानी के हवाले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हुई अश्विन और जडेजा की जोड़ी। भारतीय स्पिनर ने 42 साल बाद यह कारनामा कर दिखाया। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले बने करुण नायर की बल्लेबाजी के मुरीद। कहा इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबी रेस के खिलाड़ी हैं करुण। भारत से टेस्ट सीरीज में 4-0 से मिली हार के बाद एलिस्टर कुक की कप्तानी पर उठे सवाल। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कुक से रनों की जरूरत है नेतृत्व के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान माफी मांग सकते हैं बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर। बीसीसीआई के लीगल सेल ने शुरू किया माफीनामा तैयार करने का काम। 23 दिसंबर या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई दाखिल कर सकता है माफीनामा। 15 दिसंबर को कोर्ट ने जताई थी अनुराग के झूठ बोलने पर नाराजगी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप। कहा बोर्ड में 80% सिफारिशें लागू, लेकिन अभी भी बातचीत के लिए कमेटी नहीं दे रही वक्त। आईपीएल सीजन 10 से पहले क्रिकेटर्स की नीलामी को लेकर फ्रेंचाइजी मालिकों ने शुरू की तैयारी। पुणे फ्रेंचाइजी ने ईशांत शर्मा को, तो गुजरात टीम ने डेल स्टेन को किया रिलीज। तय कार्यक्रम के मुताबिक 4 फरवरी को आयोजित होनी है क्रिकेटर्स की नीलामी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लगाया बिग बैश लीग में आंद्रे रसेल के ब्लैक बैट से खेलने पर बैन। बैट के पेंट से गेंद के रंग खराब होने का दिया कारण। 2017 में भी चेक रिपब्लिक की टेनिस स्टार बारबोरा के ही साथ जोड़ी बनाएंगी सानिया मिर्जा। कहा अगले साल करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने पर होगी नजर। घुटने में चोट की वजह से टेनिस कोर्ट से दूर चल रहे रॉजर फेडरर की जल्द हो सकती है कोर्ट में वापसी। मुंबई में रखी गई आमिर खान की फिल्म दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग। कई बॉलीवुड सितारे हुए शरीक। पहलवान महावीर फोगट का परिवार भी पहुंचा। आमिर खान ने लिया मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने का फैसला। एक मराठी फिल्म के ट्रेलर को दंगल के साथ जोड़ने का किया फैसला। अनिल कपूर की अपनी अपकमिंग फिल्म मुबारका की शूटिंग शुरू हो जाएगी जल्द ही। 2017 में ये शूटिंग शुरू होगी। अनिल के साथ इस फिल्म में भतीजे अर्जुन कपूर भी नजर आएंगे। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का हिस्सा बनकर टाइगर श्रॉफ ने जाहिर की खुशी। फिलहाल फिल्म मुन्ना माइकल की शूटिंग में बिजी है टाइगर।